हम थोड़ा डिस्कस करने वाले एक ऐसे क्वेश्चन के बारे में या कह सकते हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो कि मुझे लगता है कि ज़्यादातर लोगों के माइंड में चलता रहता होगा। जो भी लोग सिंगल है ना, उनको लगता है कि भाई रिलेशनशिप में आके ये हो जाता है, वो हो जाता है, रिलेशनशिप ये वो कर देती है, वो कर देती है, इंसान पता नहीं स्वर्ग में पहुंच जाता है, क्योंकि बॉलीवुड ने कुछ ऐसा ही दिखाया हुआ है। और जो बंदे भाई ब्रेकअप जिनका हो चुका है और जो रिलेशनशिप में रह चुके हैं वो कहते हैं अरे सिंगल रहने में ही भलाई है भाई, रिलेशनशिप ऐसी होती है, रिलेशनशिप वैसी होती है। तो ये कहीं ना एक कंपैरिजन ड्रॉ हो जाता है कि बीइंग इन रिलेशनशिप इज बेटर और कि बीइंग सिंगल, कौन सा बेटर ज़्यादा, मतलब कौन सा बेटर है, कौन से में हमें रहना चाहिए। अगर हम सिंगल हैं तो क्या हम सोचे कि हम खुश हैं, या अगर मैं रिलेशनशिप में हूँ तो क्या मैं सोचूं खुश हूँ। तो अलग अलग एस्पेक्ट्स होते हैं, ठीक है। ये नहीं कह सकते कि सिंगल रहने में ही भलाई है, ये भी नहीं कह सकते कि रिलेशनशिप रहने में ही भलाई है, और यही आज हम डिस्कस करने वाले हैं। देखो, मैं हमेशा से सबको बोलता आ रहा हूँ कि रिलेशनशिप में बंदे या बंदी को आना ही आना चाहिए। यानी कि अगर इंसान रिलेशनशिप में नहीं आया ना तो इंसान इंसान है ही नहीं। आपने ज़िंदगी में कुछ भी उखाड़ा हो, अगर आपने कभी कोई बॉयफ्रेंड और कोई गर्लफ्रेंड नहीं बनाया, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, तो आपने ज़िंदगी में कुछ नहीं किया। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि प्यार करना ज़रूरी है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाना ज़रूरी है, अरे नहीं, उससे ज़्यादा ज़रूरी है उसको खो देना। मेरे लिए किसी भी रिलेशनशिप में आना बड़ी बात नहीं होगी ज़िंदगी के एस्पेक्ट से, मेरे लिए बड़ी बात होगी जब आप उस इंसान को खो देते हैं। रिलेशनशिप में आना बड़ी बात नहीं है, ब्रेकअप होना बड़ी बात। और ये चीज़ आपको भी पचाने में बहुत दिक्कत हो रही होगी कि ये क्या कह दिया तूने। रिलेशनशिप में आओ वो तो अच्छी बात है, आगे आगे नहीं है वो अलग चीज़ है, लेकिन ब्रेकअप होना ज़रूरी है। और ब्रेकअप होने के लिए अगेन तुम्हें रिलेशनशिप में आना पड़ेगा। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि रिलेशनशिप में आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जिस इंसान ने कभी किसी को टूट कर चाहा ही नहीं, प्यार ही नहीं किया, या सीधे मायने में जिसका कभी कटा ही नहीं, तो इंसान इंसान बना ही नहीं है। इंसान का ब्रेकअप होना ज़रूरी है, इंसान का टूटना ज़रूरी है, क्योंकि इंसान को समझ में आता है कि लोग होते कैसे हैं। इंसान को समझ में आता है कि अब मेरे साथ क्या हो रहा है, मुझे उभरना कैसे है। जो कभी प्यार नहीं करता ना, वो कभी भी अपने आप को उसने कभी तोड़ा ही नहीं है, और जिसने प्यार किया है वो हमेशा कभी ना कभी तो टूटा होगा ही होगा। और तुम कितना ही कह लो कि मैंने उसको टूट कर चाहा था और उसने कभी मेरे को एक्सेप्ट ही नहीं किया, तो तुम कुछ नहीं टूटे हो मेरे भाई, कुछ भी नहीं टूटे हो। टूटता इंसान तभी है जब वो कोई चीज़ पा लेता है और तब वो खोती है। तुमने जिस इंसान को कभी पाया ही नहीं, तो उसको खोने का क्या ही तुम दुख मना रहे हो यार। वो तुम्हें कभी मिला ही नहीं था, उसने कभी तुम्हें हाँ किया ही नहीं, तो वो अलग चीज़ होती है। और एक चीज़ होती है कि उसने हाँ कह दिया और तुम बहुत अच्छे से रहे, और जितना ज़्यादा अच्छे से तुम रिलेशनशिप में रहोगे उतना ही ज़्यादा अच्छा होगा जब वो टूटेगा, क्योंकि तुम इतनी भयंकर तरीके से टूटोगे। और ये चीज़ तुम्हें कोई नहीं समझाएगा और ये कोई चीज़ बोल ही नहीं सकता, लेकिन मैं तुम्हें बोल रहा हूँ ब्रेकअप होना ज़रूरी है, ठीक है। तो इससे तुम्हें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और ब्रेकअप ही नहीं, अगर पॉजिटिव वे में देखोगे, जब तुम रिलेशनशिप में आते हो तो तुम्हें बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि मैं क्या हूँ, मेरे अंदर कौन सी कमियां हैं, मैं किन चीज़ों में अच्छा हूँ। बहुत लोगों को होता है, जैसे कि मुझे नहीं पता था कि मैं रोमांटिक इंसान हूँ, मुझे लगता था क्या रोमांस, क्या भाई ये फालतू की चीज़ें होती हैं। लेकिन रिलेशनशिप में आके मुझे पता चला, अच्छा मैं रोमांटिक भी हूँ, अच्छा क्या बात कर रहा हूँ, अच्छा मेरे को ये चीज़ भी अच्छी लगती है, अच्छा ऐसा भी होता है, मेरे अंदर ये भी कमी है। मतलब गर्लफ्रेंड बताएगी ना तुम्हें, वो नाराज़ तो होगी ना, तो तुम्हें समझ में आएगा कि अच्छा ये इस वजह से नाराज़ थी, मतलब ये मेरी कमी है मतलब फिर तुम्हें समझ में आएगा अच्छा तो मनाओ कैसे इसको। तो तुम्हें समझ में आता है कि लोगों से डील कैसे करते हैं अगर कोई तुमसे नाराज़ हो जाता है। दोस्ती यारी में नाराज़गी अलग चीज़ होती है भाई, किसी को मनाने नहीं बैठो, दोस्ती यारी में सब अपने आप मान जाते हैं। 2 दिन इधर उधर गुस्सा उस्सा होगे, फिर मान के बातचीत करने लग जाओगे। लेकिन जब बंदी रूठती है ना तो फिर फट जाती है। अब अगर कोई बंदा रूठता है तो तुम उसको मनाते हो। ऑल इन ऑल तुम एक जो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स होती है ना, जो इंटरपर्सनल स्किल्स होती हैं, वो तुम्हारी इंप्रूव हो जाती हैं। लोगों से बात कैसे करते हैं, लोगों को मनाते कैसे हैं, लोग अगर नाराज़ हो जाए तो क्या करना चाहिए, ये कब करना चाहिए, वो कब करना चाहिए, ये सारी ही चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन दूसरी साइड ये भी नहीं कहना सही होगा कि जो सिंगल है उनकी कोई ज़िंदगी नहीं है। नहीं भाई, ऐसा भी नहीं होता। सिंगल हो बहुत अच्छी बात है, लेकिन बात ऐसी है ना कि तुम सिंगल हो तो तुम अपने मन से सिंगल हो। ऐसा नहीं है कि तुम रिलेशनशिप में आना चाहते हो और तुम नहीं आ पाए, इससे तुम कह रहे हो सिंगल लाइफ इज़ दी बेस्ट, सिंगल लाइफ ये सिंगल। कहने वाली बात है मेरे भाई। तुम कितना ही कह लो कि सिंगल लाइफ ये होती है, वो होती है, ये वही इंसान कहता है जो कि या तो बहुत भयंकर लेवल का टूट चुका होता है, और या तो उसको कभी कोई मिला ही नहीं होता, तो वो बहाने मारता है कि सिंगल रहना ये होता है। मेरे को कोई कहता है ना कि सिंगल लाइफ बेस्ट होती है, मैं सीधे कहता हूँ कि कभी गर्लफ्रेंड बनाई है, कभी बॉयफ्रेंड बनाया है। अगर नहीं बनाया तो फिर तुम कैसे कह सकते हो कि सिंगल लाइफ बेस्ट होती है? तुम कभी गए ही नहीं। अरे तो वही बात हो गई ना कि मैं कह रहा हूँ गोलगप्पे बहुत अच्छे लगते हैं, बर्गर से बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं गोलगप्पे। बर्गर खाया तूने? नहीं, बर्गर नहीं खाया। तो फिर क्या बोल रहे हो यार? खाओ, दोनों चीज़ें खाओ, फिर बताओ ना कौन सी चीज़ें ज़्यादा अच्छी है ना। मैंने दोनों ही चीज़ें थोड़ी थोड़ी खाई हुई हैं, मैं दोनों ही चीज़ों को अच्छे से जानता
मानता हूँ, मैं सिंगल लाइफ को भी मैंने अच्छी तरीके से देखा है और रिलेशनशिप को भी बहुत अच्छी तरीके से गहराई से देखा है। और इसलिए मैं कह पा रहा हूँ कि रिलेशनशिप में आना ज़रूरी है, ठीक है। उससे ज़्यादा ज़रूरी है उसमें टूट जाना, बिखर जाना, रोना धोना, ये चीज़ें ज़रूरी है, सीख इससे मिलती है, ठीक है। अब इसका मतलब ये नहीं कि तुम रिलेशनशिप जाके अपने ब्रेक कर लो और ब्रेकअप हो जाए तुम्हारा, नहीं ऐसा नहीं है। बट कभी हो जाए ना तो गुस्सा मत करना, मतलब गुस्सा क्या, बुरा मत फील करना कि यार ज़िंदगी बर्बाद हो गई, वो हो गई, मतलब बुरा तो लगेगा, वही तो मज़ा है ना उस चीज़ का। लेकिन 2-3 महीने बाद तुम्हें समझ में आएगा कि यार ठीक है, और तब तक तुम हील्ड अप नहीं होगे। तुम ये नहीं सोचोगे कि छोड़ना, गई तो गई। हमेशा तुम्हें एक दुख रहेगा ही रहेगा कि वो इंसान चला गया। अगर तुम्हारी कभी शादी भी हो जाएगी ना, तुम 50-60 साल के बूढ़े भी हो जाओगे ना, तब भी तुम्हें याद आएगा कि भाई फलाने टाइम पे एक बंदी हुआ करती थी, उसने ये कर दिया था, उसने वो कर दिया था, ठीक है। तो एक्सपीरियंसेस को लेना ज़रूरी है, और रिलेशनशिप के एक्सपीरियंस को, ब्रेकअप के एक्सपीरियंस को, और तुम कह लो अगर तुम अकेले भी हो तो उसके भी एक्सपीरियंस को लेना ज़रूरी है। ऑल इन ऑल एक लाइफ को खुश तरीके से जीना ज़रूरी है, ठीक है। और अगर तुम्हें सिंगल रह के खुशी मिल रही है तो बहुत अच्छी बात है। अगर तुम्हें लगता है कि तुम रिलेशनशिप में आके खुश रहोगे तो भी अच्छी बात है। खुश रहना ज़रूरी है। ये अच्छा है या वो अच्छा है वो ज़रूरी नहीं है, खुश रहना ज़रूरी है। जहाँ खुशी मिले वो करो। बट मैं कहूँगा कि दोनों ही चीज़ें एक्सपीरियंस करना ज़रूरी है। ट्राई करना नहीं, एक्सपीरियंस करना ज़रूरी है। चीज़ों को ट्राई मत करो। ट्राई करोगे तो अपने आप को कहीं ना कहीं तुम बहकाओगे, फील करोगे, एक्सपीरियंस करोगे तो तुम सच में अपने आप को जान पाओगे। बस ये हकीकत है, ये सच्चाई है, ठीक है। बाकी आप बताओ कमेंट सेक्शन में कि आपको क्या लगता है कि रिलेशनशिप में रहना ज़्यादा बेहतर होता है या सिंगल लाइफ ज़्यादा बेहतर होती है, और क्यों। और इसलिए मत बताना कि क्योंकि तुम सिंगल हो इसलिए कह रहे हो कि सिंगल अच्छी होती है, तुम रिलेशनशिप में हो तो मतलब बाइस्ड मत रहना। जो सच्चाई तुम्हें लगती है वो सच्चाई बताना, जैसे कि मैंने बताया। होप कि तुम्हें वीडियो पसंद आई होगी, और अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना।